हेलो हिस्ट्री के दीवानों, आज चलो नालंदा की कहानी में डुबकी लगाते हैं, जो इंडिया का पुराना ज्ञान का खजाना है। जब हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचते हैं तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे नाम याद आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है लगभग 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। उस समय इंडिया में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक थी नालंदा। नालंदा नाम 3 शब्दों से बना है, न, अलम और दा, जिसका मतलब है बिना सीमा का उपहार। और अपने नाम की तरह ही नालंदा ज्ञान का एक अनंत खजाना था। नालंदा में स्टूडेंट्स सिर्फ धार्मिक किताबें ही नहीं पढ़ाते थे, बल्कि साहित्य, धर्मशास्त्र, तर्क, मेडिसिन और दर्शन शास्त्र भी पढ़ाते थे। जरा सोचो, एक 9 मंजिला लाइब्रेरी जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां हों, 700 सालों तक नालंदा शिक्षा का केंद्र रहा। लेकिन इस पर कई हमले हुए और 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया। कहते हैं कि लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और सदियों का ज्ञान राख हो गया। अपने चरम पर नालंदा एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था, जिसके खंडहर आज भी एकड़ों में फैले हैं। कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं कि यह 500 व्यापारियों द्वारा गौतम बुद्ध को उपहार में दिए गए आम के बगीचे पर बनाया गया था। हालांकि पुरातत्व बताता है कि नालंदा की स्थापना गुप्त काल में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और 7वीं शताब्दी तक इसका विकास हुआ। नागार्जुन, बुद्धपालित, शांतारक्षित और आर्यदेव जैसे महान शिक्षक यहां पर आते थे, और स्टूडेंट्स वे दुनिया भर से आते थे, जिसमें प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी शामिल था। अपनी महिमा के बावजूद नालंदा समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी, लेकिन डॉ. अब्दुल कलाम की पहल के कारण नालंदा का एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। नालंदा की विरासत वैश्विक ज्ञान में भारत के प्राचीन योगदान का प्रमाण है। आइए उम्मीद करते हैं कि दुनिया एक बार फिर भारतीय शिक्षा की प्रतिभा को पहचाने। याद रखिए, ऐसा सिर्फ इंडिया में ही होता है। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखते रहें।